श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में संत मत के कुछ वरिष्ठ महात्मा एवं सम्माननीय व्यक्ति भी आमंत्रित किए गए थे और सभी सत्संग में आए थे। सत्संग में सब चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी एवं सराहनीय थी। सभी को समय पर भोजन मिल रहा था, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। गुरुदेव उन्हीं दिनों के दरमियान पूज्य गुरुदेव का रात्रिकालीन भोजन लगभग 8:30 बजे संपन्न हुआ। भोजन के उपरांत गुरुदेव को कमरे में के अंदर ही थोड़ा सा टहलाकर अपने शयन चौकी पर आसन पर बैठा दिए और भगीरथ बाबा ने गुरुदेव की लाठी एक कोने में रख दिए। अब फिर बगल में खड़े हो गए तो गुरुदेव ने कहा कि भगीरथ तुम भी जाके भोजन कराओ। तो भगीरथ बाबा ने हाथ जोड़ते हुए बोले कि हुजूर अभी ऐठाम कोई नहीं छे, कोई अतै तब हम जेबे। तो पूज्य गुरुदेव बोले जाओ मैं बैठा हूँ ना। जब ऐसी आज्ञा हुई तब भगीरथ बाबा गुरुदेव को प्रणाम करके भोजन करने चले गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि सभी बाबा लोग भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके पंगत में भगीरथ बाबा भी भोजन करने बैठ गए। सबको क्रमशः भोजन की थाली दी गई। भोजन के अंत में गृहपति सबको दही देने की सिलसिले में भगीरथ बाबा को भी देने लगे। तो भगीरथ बाबा ने कहा कि नहीं, मैं भी दूध खाया हूँ तो दही नहीं लूँगा। तो उनके बहुत आग्रह करने पर भी जब भगीरथ बाबा ने दही नहीं लेने के लिए तैयार हुए तब वहीं पर जो विशेष श्रद्धा के जो बाबा लोग थे उन्होंने कहा थोड़ा सा ले लीजिए ना, विष थोड़े ना है। उनकी बातों को सुनकर भगीरथ बाबा ने कुछ नहीं बोल पाए। तब तक में जो भोजन परोस रहे थे वो दही डाल दिए थाली में। तो खाने की थाली में जब दही पड़ गया तो लाचार होकर खाना पड़ गया। तो पंगत में बैठे सभी व्यक्ति को जब भोजन संपन्न हुआ तो भगीरथ बाबा भी खा के जल्दी हाथ मुँह धो के कुल्ला करके आचमन करके पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके बगल में खड़े हो गए गुरुदेव के पास। तो बाबा गुरुदेव जो है भगीरथ बाबा को खड़ा देख के पूछते हैं भोजन किया। तो भगीरथ बाबा ने हाथ जोड़ते हुए कहा जी हुजूर। फिर पूछते हैं क्या सब भोजन किया। तो फिर भगीरथ बाबा ने कहा कि जी हुजूर क्या खाया। तो रोटी सब्जी और दूध खा लिए, ऐसा भगीरथ बाबा ने कहा। इतना कहकर चुप हो गए। इतना सुनकर फिर से गुरुदेव पूछते हैं कि और क्या खाया। तब भगीरथ बाबा ने हाथ जोड़ते हुए कहा हुजूर हम दही नहीं ले छलिए, लेकिन ज़बरदस्ती थाली में दे दिलके तो खाए पड़ी गए। इतना सुनना ही था कि पूज्य गुरुदेव काफ़ी बिगड़ गए और ज़ोर से डांटते हुए बोले कोई विष देगा तो क्या खा लोगे, खबरदार आज दिन के बाद रात में कभी दही खाया तो रात में दही मत खाना। तो भगीरथ बाबा ने हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगे और बोलते हैं कि गलती भै गले, अब नहीं खेबे। तो गुरुदेव ने पहले की बातें सुनाए कि महाभारत के युद्ध में राजा शल्य हारने लगे थे। तब वे कहने लगे कि ओह मैं क्यों हार रहा हूँ, मैंने तो कभी रात में दही भी नहीं खाया, सत्तू भी नहीं खाया, तो मैं कैसे हार जाऊँगा। तो गुरुदेव के कहने का तात्पर्य था कि रात में दही सत्तू खाने से आलस्य होता है। जो साधक होते हैं उन्हें रात में दही सत्तू नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए। गुरुदेव तो रात में आम खाने के भी मनाही कर देते हैं और कहते हैं कि आम खाने से अधिक आलस्य आता है, इसीलिए रात में आम मत खाओ।